महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। इन दुर्लभ योग में होगी महाशिवरात्रि की पूजा। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होगी। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग व ग्रह स्थिति 300 साल में एक या दो बार ही बनती है। ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र शिव योग गरकरण तथा मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में एक या दो बार बनते हैं। जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में शिव पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग धन लाभ और कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य बिजनेस या फिर नौकरी में नई शुरुआत करना अच्छा परिणाम देने वाली मानी जाती है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस योग में अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपके और आपके परिवार में लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो भी महाकाल जी महाराज हर लेंगे। साथ ही सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके सभी कार्य पैसा देने वाले होंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत महाफल देने वाला होता है। क्योंकि ये जो योग बनते हैं ये बहुत दिनों में और सालों में बनते हैं। इस योग का सभी राशियों पर असर पड़ता है। साथ ही अगर इन योग में सावधानी और अच्छे से पूजा पाठ की जाए तो इसका सभी राशियों पर अच्छा असर पड़ता है। और अभी बार ये तो योग बन रहा है, ये पूरे 300 सालों में बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे साल आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर कब है महाशिवरात्रि व्रत।
महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूरी होता है। शिव जी को पूज के समय अक्षत चढ़ाते हैं। हम सब कई बार जानकारी के अभाव में गलत तरीके से भोलेनाथ को अक्षत अर्पित कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से की गई पूजा फलित नहीं होती है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं, शिव जी को अक्षत चढ़ाने की विधि क्या है, अक्षत चढ़ाने का मंत्र क्या होता है, भगवान भोलेनाथ को अक्षत क्यों चढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अक्षत का क्या अर्थ होता है, साथ ही अक्षत हमें किस समय चढ़ाने चाहिए और कौन सा मंत्र ऐसा है जिसको हमें अक्षत चढ़ाने के समय बोलना है। तो बात करते हैं, अक्षत का क्या मतलब होता है। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने का मंत्र अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब हम बात करेंगे अक्षत चढ़ाने की सही विधि के बारे में। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने की सही विधि। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं। वे अखंडित चावल होते हैं। शिवलिंग या फिर शिव जी पर हमेशा साबुत चावल ही अक्षत के रूप में चढ़ाना चाहिए। शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन धान्य मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाने के लिए अंगूठा मध्यमा और अनामिक अंगुली का उपयोग करते हैं। अक्षत चढ़ाते समय मंत्र भी बोलते हैं। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने का मंत्र अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब हम बात करेंगे कि आखिर अक्षत यानी चावल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने के फायदे। शिव जी को 4 अक्षत भी चढ़ाते हैं तो आपके धन वैभव और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। यदि आप बीमार हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके दुख दूर होंगे। महादेव को अक्षत चढ़ाने से व्यक्ति के बुरे दिन खत्म होते हैं और उसके मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त होता है। साथ ही अक्षत को नमस्कार भी किया जाता है।